चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। महात्मा बुद्ध का ये संदेश है कि हे भिक्षुओं, बहुजन के सुख और हित के लिए, लोक कल्याण के लिए निरंतर भ्रमण करते रहो। इसी उद्देश्य के साथ समूचे बौद्ध परिपथ की एक साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा चरथ भिक्खवे 15 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच संपन्न हुई। इस यात्रा में हिंदी के अनेक कवि, लेखक, कलाकार और समाज विज्ञानी शामिल हुए। स्वाधीन सांसों का एक नगर बसा सकें, अवलोकितेश्वर की आंखों के तले एक टूटे हुए अशोक स्तंभ की अभयदायिनी निगरानी में। इसी परिपथ पर यात्रा करते हुए महात्मा बुद्ध ने उस ज्ञान प्रकाश की खोज की थी जिसने पूरी दुनिया को आलोकित किया और मानवता को युद्ध और हिंसा के विरुद्ध शांति, करुणा और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाया। चूंकि इसी इलाके में जहां आदिवासी संस्कृति थी वहीं सारी श्रमण संस्कृतियां विकसित हो रही थी, तो आदान प्रदान तो हुआ, कुछ यहाँ से दिया गया, कुछ वहां से दिया गया। तो पूरा प्रव्रज्या की जो पद्धति है, जो बौद्ध विहार में प्रवेश की जो पद्धति है, वो आदिवासी संस्कृति से ली गई है। इस फिल्म में हम यात्रा की उन झलकियों को देखेंगे जिसमें बुद्ध के शांति संदेश पे विमर्श से मानवता को अशांति और हिंसा से बचने की एक उम्मीद सी मिलती है। भगवान बुद्ध शास्त्र के पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं। भगवान बुद्ध एक लोक और शास्त्र के बीच का सेतु बनते हैं और यह रचना प्रक्रिया हमारे भीतर से आती है, तभी हम बाहर उतरते हैं। बाहर से भीतर की प्रक्रिया और भीतर से बाहर की प्रक्रिया, यही साहित्य का हेतु है। और मैं अपने सारे साथियों को मैं बधाई दूंगा कि आप इन दोनों प्रक्रियाओं की आवाजाही को सीधे साक्षात्कृत कर रहे हैं। सारनाथ से चलकर बोध गया, फिर नालंदा और राजगीर से चलकर पटना तक के सफर में यात्रियों को हर पड़ाव पे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, भरपूर प्रेम भी मिला। स्वागत में सिर्फ उत्तरीय ही भेंट नहीं किए गए, स्नेह भी खूब मिला। ये एक बार दुनिया में आज देखिए कि आज भी दुख उसी तरह से है जो बुद्ध के जमाने में था, बल्कि कुछ जटिल हुआ है। और बुद्ध ने यह नहीं बताया कि दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये तो हमेशा निरंतर यह संघर्ष हमारा चलेगा। इस निरंतर्य को उन्होंने बतलाया कि उन्होंने विचार की बात कम, करुणा की बातें ज्यादा की, संवेदना की बातें की। हमारे जमाने के एक बड़े कवि मुक्तिबोध ने ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की बात की थी। तो लगभग बुद्ध इसी तरह की बात, संवेदना को उन्होंने विचारों से ज्यादा महत्व दिया था। और अपने धर्म के बारे में भी वह कई बार जो तय करते थे वह उसको तोड़ते भी थे। स्त्रियों के बारे में उन्होंने तय किया था कि हम स्त्रियों को संग में नहीं करेंगे, लेकिन अम्बपाली के प्रश्न पर वह हार गए, तो वह जानते थे हारना भी। पाली के विद्वान और बुद्ध ज्ञान के प्रखर ज्ञाता आचार्य धर्मानंद कोसंबी की आत्मकथा का मैंने अभी मराठी से हिंदी में अनुवाद किया और अभी इसी यात्रा के दौरान शाही जी ही इसे विमोचित करने वाले हैं। लेकिन जब मैंने वो पढ़ा, जब मैंने उसका अनुवाद किया, तब मैंने देखा कि किस तरह से धर्मानंद कोसंबी बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्रीलंका से जब लौटते हैं हिंदुस्तान, तो वो उस परिपथ की यात्रा करते हैं जिस परिपथ पर बुद्ध गए थे। और जब मैं अनुवाद कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगी। हालांकि धर्मानंद कोसंबी ने अत्यंत कष्ट में, मैं चाहूंगी कि इसलिए नहीं कि मैंने अनुवाद किया है, लेकिन इसलिए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए
आदमी कितने कष्ट, कितने अपमान, कितने अभावों को सहन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें सरल होती जाती हैं। अब तो इंटरनेट से हम सूचना को ज्ञान के रूप में ले लेते हैं, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस तरह से बुद्ध ने कष्ट सहे, उसी तरह बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्मानंद कोसंबी ने वो कष्ट सहे। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा अवसर साई जी ने उपस्थित किया कि मैं भी उस पथ की यात्रा करूं। एएन कॉलेज की गोष्ठी के बाद सभी यात्री बिहार म्यूजियम का भ्रमण करने निकल गए। अब सबको लग रहा था कि बहुत थकान हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर विनय के यहाँ काव्य पाठ का आयोजन था। आलोक धनवा, अरुण कमल और गगन गिल जैसे कवि मौजूद थे। तस्वीरों से ही देख करके समझा जा सकता है कि प्रतिभागी कितने प्रसन्न थे इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनकर। अगली सुबह हम सभी वैशाली और केसरिया स्तूप दर्शन के लिए निकल पड़े और वैशाली में हमारी मुलाकात हुई। जहाँ घोर घृणा और सांप्रदायिकता भरी जा रही है, उसके विकल्प में करुणा आए, करुणा की भाषा आए, करुणा का दर्शन अगर उसके जीवन में शामिल हो तो ये तो बहुत सुखद है, अच्छी बात है। तो सर, हम लोग जो है यहाँ पे वैशाली दर्शन के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या इंसाइट या फिर क्या लर्निंग हमें लेके जानी चाहिए? यही लेकर जाइए कि सभी मनुष्य बराबर हैं और मनुष्य कोई दर्शन, कोई भी पद्धति, कोई भी विचारधारा घृणा, पाखंड और अस्पृश्यता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जब भी चलता हूँ मेरे साथ साथ चलते हैं बुद्ध। ये भाव है इस यात्रा का कि बुद्ध जहाँ से गुजरे हैं, शायद हम भी उसी पथ से गुजर रहे हैं। अभी सुबह सुबह हम लोग माथा कुंवर का दर्शन कर रहे थे, तो उस दर्शन में हमने देखा कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाला उनका जो हाथ है वो बहुत साफ साफ उसमें दिखाई पड़ता है। तो जिस भूमि पर बुद्ध हुए, बुद्ध के विचार हुए, उस भूमि का हम स्पर्श करें, उससे जुड़ाव अनुभव करें और आज की जो समकालीन दुनिया है और उसकी जो तमाम बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों के मूल में जो भावनाएं हैं, क्या उनका कोई निदान बुद्ध आज हमको दे पा रहे हैं? हम इस पर विचार करें। आज 5वां दिन यात्रा का है और एक धम्मपद की एक वाणी आती है कि जैसे भौरा पुष्पों के वर्ण गंधम अहेडयम, उसके वर्ण को और उसकी गंध को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ग्रहण करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। एवं गाँव में मुनि चरे, गांव में इसी तरह से मुनि लोग चलें। ये नहीं कहा कि मठ बना लो, ये नहीं कहा कि एक दिन 5 दिन रुक जाओ, ये कहा कि जहां पहुंचो वहां के वर्ण और गंध को बिना नुकसान पहुंचाए हुए कुछ दो कुछ लो और फिर आगे बढ़ जाओ। शायद वर्ण गंधम अहेडयम के प्रतिमूर्ति हम लोग ही हैं। कुशीनगर में सोए हैं बुद्ध। मैं बुद्ध के पास पहुंची, बहुत भीड़ थी बुद्ध के पायताने, मैं बुद्ध के सिरहाने बैठ गई। मैं बुद्ध के पास पहुंची, बहुत भीड़ थी बुद्ध के पायताने, मैं बुद्ध के सिरहाने बैठ गई। बुद्ध अपनी आंखें खोलेंगे तो पायताने ही निहारेंगे, मैं और मेरे दुख सिरहाने खड़े रहेंगे यूं। कुशीनगर के बाद हमारा कारवां लुम्बिनी पहुंचा। शांत वातावरण में राम सुधार जी 20 मिनट का एक योग सत्र चलाते हैं। एक खूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत हो चुकी थी।
फिर हम वहां पहुंचते हैं जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाली शैली में बने मंदिर में फोन ले जाना मना था। फिर हमारी टोली लकड़ी के एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और वहां हम सुनते हैं कुछ कविताएं और कहानियां। वही दाना देना प्रभु जिस पर मेरा नाम हो, वही बूंद पानी मिले जिसमें मेरी प्यास हो। टुकड़ा भर आकाश प्रभु फटा जिसका छाता हो, कभी कभी दिखता उसमें सूरज और चांद हो। मुट्ठी भर तारे हों, उड़ते उसमें बादल हों, पंछी हों, रंग हो, थोड़ा भर अंधेरा हो। और जाते समय हमारे यात्री दल के कवियों और लेखकों को लुम्बिनी के संयोजक KN सिंह जी ने सम्मानित किया। श्रावस्ती में कोरियन टेम्पल के परिसर में यात्रियों के ठहरने का इंतजाम था। कहते हैं कि श्रावस्ती में बुद्ध ने 21 वर्षावास व्यतीत किए थे। उस जमाने में बुद्ध को 4 महीने के वर्षावास के लिए रोकना आसान नहीं था। उनके साथ उनका पूरा अमला जाता था। ये प्रबंध श्रावस्ती के सेठ अनाथ पिंडक बड़ी श्रद्धा से करते थे। मैंने ये किताब, बहुत लोग बुद्ध पे लिख रहे हैं तो मैं इसमें अलग क्या है, तो मैंने ये नहीं कि बुद्ध पे लिखा उनका पीरियड, उसके बाद भी मैंने खोजा 7वीं सेंचुरी में बुद्ध क्या है, 8वीं सेंचुरी में क्या है, 9वीं सेंचुरी में बुद्ध क्या है, विज़ विज़ दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। जब कबीर कहते हैं मेरा तेरा मनवा कैसे ये खोए रे, ये कौन बोल रहा है? नानक कहते हैं कौन बोल रहा? इवन आपके गालिब इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मरियम का बेटा बनता हो मेरे दुख की दवा करे, तो बात तो तब है। और लास्ट में इलाज भी वही बताते हैं जो बुद्ध ने बताया, जब तवक्को ही मिट गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। तो ये बहुत ही एक नाजुक शहर है और इतिहास को बहुत समेटे हुए है। इसकी एक बड़ी प्रसिद्ध परंपरा रही है बौद्ध विद्वानों की, और सबसे ज़्यादा साकेत, अयोध्या का एक नाम बौद्ध नाम साकेत है, तो साकेत जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गर्व करता है वो अश्वघोष पे करता है। अश्वघोष ना होते तो शायद हमें बौद्ध धर्म का जो पूरा इतिहास है, उसकी जो पूरी, जो मैं परसों कह रहा था, उसका जो सौंदर्य शास्त्र है वो हम तक कम पहुंचता। तो उससे जोड़ने वाले रहे हैं अश्वघोष, अयोध्या के ही रहे हैं। यहाँ विद्वानों की बड़ी परंपरा रही है और वह सब इस शहर को बनाते रहे हैं। दूसरी बात, ये जो यात्रा चल रही है उसमें जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने अंदर महसूस किया है, वह यह है कि आप जाएं, जैसा राम सुधार जी कह रहे थे, तो वो कोई आक्रामकता नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई आपको धकेल नहीं देगा, और धीरे धीरे आप भी यह सीख जाएंगे कि दूसरों को नहीं धकेल देना चाहिए। रोमांचित हैं इस जगह को देखकर, जहां बुद्ध अपने बुद्धत्व प्राप्ति के 6वें वर्ष और 9वें वर्ष में आए और एक नगर सेठ के आमंत्रण पर यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि बुद्ध आप यहाँ आइए, हमारी धरती पर आइए। वो आए, बौद्ध विहार का निर्माण यहाँ हुआ और जो राजधानी, जो उदयन का किला देख के आए। 16 महाजनपद में वत्स महाजनपद की राजधानी ये रहा और एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा। इसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, इतिहास के पन्नों में जाएं तो तथ्यों को खोज सकते हैं कि ये एक ऐसा नगर था जो आज टीलों के रूप में हमारे सामने है। और चूंकि बुद्ध यहाँ आए थे और ये माना जाता है कि किसी भी
बुद्ध प्रेमी की यात्रा में कौशाम्बी का पड़ाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। धर्म, राजनीति, साहित्य, दर्शन सभी की झोली में आई कुछ न कुछ अहिंसा। धर्म, राजनीति, साहित्य, दर्शन सभी की झोली में आई कुछ कुछ अहिंसा। बिना अवतार के भी कोई हुआ ईश्वर, बिना अवतार के भी कोई हुआ ईश्वर, बिना ईश्वर के भी काम चला ले गया कोई धर्म। प्रेम तभी हम किसी से करते हैं जब उसको जानते हैं। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, यात्रा में जाते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों को देखते हैं, धरती को देखते हैं, वनस्पतियों को देखते हैं, तो देश को ठीक ठीक जानते हैं। लोगों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे परिचित होते हैं, तब हमारे भीतर देश के साथ वास्तविक प्रेम पैदा होता है। तो इस यात्रा के दौरान हमने वो यह भी अनुभव किया, मैंने शुरू में संकेत किया था कि बहुत सारी कपोल कल्पनाएं हैं जो हमारे मन में अकेले बैठे बैठे उठती रहती हैं, उनका निराकरण भी जब हम यात्रा में होते हैं तो होता है। एक बहुत बड़ा भ्रम टूटा हमारे मन से। एडविन आर्नल्ड ने जो किताब लिखी लाइट ऑफ एशिया, उसकी छोटी सी भूमिका है और उसमें वो ये गिनाते हैं कि किस तरह से 1/3 से ज़्यादा दुनिया राजकुमार गौतम के विचारों की अनुयायी है। और यह गिनाते हुए कहते हैं कि इसमें भारत का नाम लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? और उसके पहले वो एडविन आर्नल्ड लिख चुके हैं उसी भूमिका में कि एक दुर्भाग्य की बात है कि अपने जन्म स्थान से ही गौतम का यह धर्म, यह महान धर्म अपने जन्म स्थान से ही विलुप्त हो गया। लेकिन आगे चल करके एडविन आर्नल्ड अपने को संशोधित करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान को इसलिए बुद्ध धर्म के दायरे में देखा जाना चाहिए क्योंकि जो प्रचलित धर्म है हिंदुस्तान में, उसमें जो अच्छी बातें हैं, अहिंसा, दया, परोपकार, प्रेम, मैत्री, ये सब बुद्ध धर्म से आई है। हमने इस यात्रा में अनुभव किया। हम कल कौशाम्बी में थे। कौशाम्बी में उत्खनन का जो कार्य है उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जितना अंश बाहर निकला है उससे कई गुना ज्यादा अंश अभी अलग अलग टीलों के नीचे दबा पड़ा है। तो एक रूपक की तरह ये बात हमारे समझ में आई
कि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से कहीं गया नहीं है। अलग अलग कारणों से इस धर्म के मानवीय विचारों पर, संवेदनशील विचारों पर कहीं धूल जमा हो गई है, कहीं राख पड़ गई है, कहीं जानबूझकर राख डाल दी गई है। कि हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं, ऐसे दौर में हैं जहां पे अस्मिता का लेके संघर्ष हो रहा है और विभिन्न अस्मिताओं के अलग अलग स्वरूप में खोज करते हुए अस्मिता मूलक संघर्ष शुरू हो गया है। समता मूलक नहीं, अस्मिता मूलक संघर्ष शुरू हो गया और हम अपनी अस्मिता साबित करने के लिए दूसरे अस्मिता को पहले विनाश करने की प्रक्रिया पे आ गए हैं। ये मैं बहुत बड़े स्तर पे, पूरे वैश्विक स्तर पे बात कर रहा हूं। आपके सामने उदाहरण देने की जरूरत नहीं, अभी अभी यूक्रेन है और भी दुनिया भर की बात आप कर सकते हैं कि मैं अपने वर्चस्व को, अपने अस्मिता के वर्चस्व को, अपने दर्शन को, अपने इतिहास को बचाए रखने के लिए दूसरे के इतिहास को किस तरह से निस्तनाबूद कर रहे हैं। जहां आतंक केवल राजनीतिक नहीं है, केवल वो धार्मिक, सांस्कृतिक और अब पारिवारिक भी होता जा रहा है। जहां जो मैं बोल रहा हूं अस्मिता, वो बड़े स्तर से लेकर जीवन के निम्न स्तर तक, मैं अपने बिल्कुल बोल रहा हूं कि परिवार तक आ रहा है और वहां हम एक दूसरे के बरक्स खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां बौद्ध धर्म अगर ऐसे मार्ग के लिए हमको बता रहा है जहां समता मूलक समाज होगा, जहां विश्व शांति होगी, जहां सांस्कृतिक एका होगा, जहां मनुष्य से मनुष्य का नहीं, जीव से जीव का भेद नहीं होगा, जहां पर्यावरण संकट में है, जहां पर्यावरण के साथ संवाद करने की बात कर रहा है, उसके तमाम स्तूप उदाहरण है। ये मेरे लिए समकालीन संदर्भ में इस यात्रा का, इस धर्म का, इस ज्ञान का एक बहुत ही सांस्कृतिक महत्व मुझे देता है और साहित्यिक भी। जो यात्रा आशीर्वाद से शुरू होती हो वह आभार पर ही खत्म होती है, ऐसा मुझे अनुभव में आया। मुझे इस यात्रा के एक दिन में भी नहीं लगा कि यह यात्रा कोई एक रेखीय चल रही है या एक ही समय में चल रही है। ये अति यथार्थ वाले किसी समय में चल रही थी। इस यात्रा को करते हुए ही मैंने समझा कि अनित्य क्या है, चित्त संतति क्या है, भव चक्र क्या है। मुझे नहीं लगा कि हम कोई पहली बार पैदा हुए हैं या पहली बार एक दूसरे को जान रहे हैं या पहली बार एक दूसरे के साथ यात्रा कर रहे हैं। मुझे लगा हम सदियों से चले हुए हैं, महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले से चले हुए हैं और अपने अपने मनीषा के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, शक्ति और पुरुषार्थ के हिसाब से हम कभी भव चक्र में ऊपर गए होंगे, कभी नीचे आए होंगे। और ये कल्पना बहुत सुंदर लगती है कि बोधिसत्व संसार में घूमते रहते हैं, बोधिसत्व मुक्त नहीं होते। बोधिसत्व मुक्त होने के बिंदु तक जाकर मुक्ति को अस्वीकार करके लौट आते हैं। इस यात्रा में जितना हमने बुद्ध को देखा, उनके स्थानों को देखा, उनके वचनों का स्मरण किया,
उतना ही शायद हमने हमारे आसपास फैले दारिद्र्य को, दीनता को, अभाव को, दुख को भी देखा। चरत विक्षवे यात्रा सारनाथ में विभिन्न बौद्ध मंदिर संस्था संगठन तरफ से, विश्व तरफ से, भारत में विभिन्न बौद्ध धर्म और मंदिर संस्था तरफ से, पूरा दुनिया में बौद्ध जगत में बौद्ध समुदाय तरफ से सबसे पहले आयोजक प्रोफेसर सदानंद साही जी एवं उपस्थित सहयोगी आप सभी लोग को सबसे पहले हम शुभकामना दे रहा हूं। 10,000 साल पहले भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म लेकर कोटते कोटते आया रास्ता में अति ही तियोर मग्गो नहो सकता नहीं थियो परिये शिष्यामि तम्मग्गं भवतो परिमुक्त्या। अति ही तियो मग्गो, ऐसा एक तो रास्ता होना चाहिए, न सो सकता नहीं थी, नहीं तो होना चाहिए, नहीं है बोल सकते नहीं किसी को। परिये शिष्यामि तम्मग्गं भवतो परिमुक्त्या। हम इसी बार 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 कष्ट ले रहा है, दुख ले रहा है, जन्म ले रहा है, ये बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने रास्ता निकाल देगा। बुद्ध होना सहज होना है। सहज होना सहज होता है नहीं। बुद्ध होना सहज होना है। सहज होना सहज होता है नहीं। बौद्ध होना सहज होता है। बात करिए कह रहे हैं बुद्ध, बात करिए कह रहे हैं बुद्ध। इतने शुद्ध इतने शांत कौन करता बात। मैं चुपचाप जब चलने लगा कहने लगे फिर आइएगा आप, अब की और कुछ खुलकर करेंगे बात। क्या